Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है, लास्ट वीडियो जो आई है वो सिलेक्शन सॉर्ट की थी और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लैंग्वेज सीरीज़ में जो लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर्स में मैं आपको जितनी भी टाइप्स की सॉर्टिंग है सारी कवर करूंगा, मगर लैंग्वेज सीरीज़ में मैं 3 सॉर्टिंग कवर करता हुआ चलूंगा, जिसमें से एक सॉर्टिंग हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बबल सॉर्ट पे है। बबल सॉर्ट भी सॉर्ट करेगा लिस्ट को, मगर एक अलग एल्गोरिदम, अलग टेक्निक का यूज़ करके। यहाँ पे बबल सॉर्ट कैसे सॉर्ट करता है वो मैं अभी आपको कोडिंग स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी एक लिस्ट लेके कि कैसे वो एलिमेंट को इधर उधर मूव करके सॉर्टिंग कराता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बबल सॉर्टिंग की सेकंड टेक्निक पे है। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सीरीज़ को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि पाइथन सीखने में और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे बबल सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो आ गए भाई हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले आज की हेडिंग, दैट इज बबल सॉर्ट। ठीक स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ना बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम समझा दूंगा कि कैसे वो चलता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, फिर उसके बाद कोड दिखा दूंगा। और हम जो कोड करने वाले हैं बबल सॉर्ट का, यहाँ जो एल्गोरिदम करने वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर की करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ाते वक्त भी एक बात बोली थी कि आप बस ग्रेटर को, मतलब जो सिंबल कंडीशन यूज होती है ना वहां पे कोड में, आप उसे ग्रेटर को लेस कर दोगे, लेस को ग्रेटर कर दोगे तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो मैं जो भी कोड लिखाऊंगा उसमें जैसे हम असेंडिंग वाला कोड करेंगे, अगर उसमें मैं लेस लगवाऊंगा या ग्रेटर लगवाऊंगा, जो भी लगवाऊंगा, तो आप उस सिंबल को बस चेंज कर देना, ग्रेटर की जगह लेस कर देना या लेस की जगह ग्रेटर कर देना। ठीक, तो पहले एल्गोरिदम समझ लो कि कैसे बबल सॉर्ट ऑपरेट करता है, उसके बाद फिर हम कोड देखेंगे इसका। ठीक, तो एल्गोरिदम के लिए एक काम करता हूं, मैं पहले आपको एक सैंपल लिस्ट ले लेता हूं। भाई इस सैंपल जो लिस्ट है उसमें मैं 4 एलिमेंट्स रखता हूं। एलिमेंट है 23 पहला, दूसरा 12 है, तीसरा 87 है एंड चौथा एलिमेंट 5 है। ठीक है, 1 डिजिट नंबर। आपको पता है क्योंकि ये भाई आपकी एक 1D लिस्ट है, तो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 एंड 3। ठीक, और मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूं कि एक बबल सॉर्ट ऑपरेट कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट ले ली स्टूडेंट। अब बबल सॉर्ट को समझाने के लिए मैं ना अपने एलिमेंट्स को ना वर्टिकली लिख लेता हूँ। वर्टिकली मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे भाई मेरा ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, मेरे एलिमेंट का इंडेक्स है स्टूडेंट। दूसरा 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है भाई मेरे पास 12। तीसरा 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है भाई, दैट इज 87। और चौथा 3 इंडेक्स, 3 इंडेक्स पे मेरे पास पड़ा है 5। ठीक, अब बबल सॉर्ट ऑपरेट कैसे करता है, क्या प्रोसेस रहती है इसकी सॉर्टिंग की। ये सबसे पहले ऊपर से शुरू करेगा भाई, वो 0 और 1 को कंपेयर करेगा। किसको, 0 और 1 को। ठीक, और 0 और 1 को जब वो कंपेयर करेगा तो उस कंपैरिजन में एक चीज नोटिस करेगा, क्या 0 और 1, हम असेंडिंग ऑर्डर की कंपैरिजन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या 0 और 1 पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? क्या 0 और 1 पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? चेक करके बताओ। नहीं भाई, 0 और 1 असेंडिंग में नहीं है, वो डिसेंडिंग में। क्यों? क्योंकि असेंडिंग में होने के लिए 0 पे 12 होना चाहिए था और 1 पे 23। अभी सिर्फ 0 1 को देखो, बाकी के 2 एलिमेंट छोड़ दो। ठीक, तो नहीं है, और नहीं है तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम दोनों के बीच आपस में स्वैपिंग करा दो स्टूडेंट। अब स्वैपिंग कराओगे तो आपको नहीं लगता कि सर स्वैपिंग मतलब वैल्यू इंटरचेंज करना होता है, तो 12 इधर आ जाएगा। ठीक, 1 पे 23 चला जाएगा, और बाकी जो 2 एलिमेंट है वो तो भाई सेम ही है, तो उनका तो कोई रोल ही नहीं है अभी स्वैपिंग मैपिंग में। ठीक, तो मैं इन्हें एज इट इज लिख देता हूं, और ये इंडेक्स पे 5 स्टूडेंट। ठीक, पहली चेकिंग हुई और उसने दोनों को स्वैप करा। अब आ जाओ 1 पे 23 है 2, अब चेकिंग करोगे। 0 1 लास्ट टाइम हुई थी, अब आपकी चेकिंग की बारी है 1 और 2 की। और फिर वही सिचुएशन, चेक करो क्या दोनों, सिर्फ इन दोनों को ही देखना है भाई आप लोगों को, 1 और 2 को। ऊपर 0 इंडेक्स 3 इंडेक्स को नहीं देखना, सिर्फ 1 2 को देखो। क्या 1 और 2 दोनों आपस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? हाँ भाई, ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो स्टूडेंट्स नो चेंज, और नो चेंज का मतलब आपकी जो लिस्ट है ये एज इट इज रह जाएगी, मतलब 12 इधर ही। ठीक, 1 इंडेक्स पे 23 ही रह जाएगा, 2 इंडेक्स पे स्टूडेंट
87 ही रह जाएगा क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं है, और लास्ट 3 इंडेक्स पे स्टूडेंट्स 5 ही रह जाएगा। अब लास्ट टाइम चेकिंग किसकी हुई थी भाई, 1 2 की, तो अब बारी है 2 और 3 की। और आपको पता है कि ये पहले स्टेप की लास्ट चेकिंग है क्योंकि 3 4 हमारे पास है नहीं चेकिंग कराने के लिए। फिर से चेक करो, अब सिर्फ 2 और 3 को देखो, क्या 2 और 3 स्टूडेंट्स पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। आप 2 और 3 पे ध्यान दो, मैं ऊपर के एलिमेंट सब तक कॉपी करता हूं, ठीक। 2 और 3 मतलब 87 और 5, क्या ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है स्टूडेंट्स? नहीं भाई, अरेंज नहीं है, तो मतलब फिर स्वैपिंग होगी। देखो ना, 2 पे छोटा एलिमेंट होना चाहिए, 3 पे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो स्वैपिंग होगी तो भाई 2 की जगह 3 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 3 चला आएगा, दैट इज 2 इंडेक्स पे 5 आ जाएगा और 3 इंडेक्स पे आपका 87 आ जाएगा। और इसी के साथ आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। और अगर आप नोटिस करो कि सर मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद मेरे जो लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर था, बाकी अभी अरेंज हुए हो ना हुए हो, मगर सबसे लार्जेस्ट नंबर ने अपनी जगह सही एक्यूरेट पोजीशन पकड़ ली है, दैट इज 87। सॉर्टिंग के बाद लास्ट एलिमेंट बनेगा और देखो वो आ गया, ठीक। तो जो अब मैं अगली चेकिंग कराऊंगा ना, उस अगली चेकिंग को फिर से मैं 0 1 से शुरू करूंगा, मगर अगली चेकिंग में स्टूडेंट अब मैं 2 और 3 को चेक नहीं करूंगा। क्यों 2 3 को चेक नहीं करूंगा? क्योंकि भाई 3 पे तो लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया ना स्टेप 1 के कंप्लीशन पे, तो लार्जेस्ट एलिमेंट को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, हो तो कभी स्वैप होगा ही नहीं। तो मैं पहले जो मेरा रिजल्ट आया उसे एज इट इज लिख देता हूं नीचे। भाई रिजल्ट मेरा फाइनल आया था 0 इंडेक्स पे 12, 0 इंडेक्स पे 12, 1 इंडेक्स पे स्टूडेंट 23, 2 इंडेक्स पे स्टूडेंट्स 5 और 3 इंडेक्स पे स्टूडेंट्स 87। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, है ना। अब आप चेकिंग फिर से 0 1 से शुरू करा दो। किसकी चेकिंग करोगे आप? 0 और 1 की। और चेक करो क्या 0 और 1, क्या 0 और 1 पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? हाँ भाई देखो, 0 पे छोटा नंबर है और 1 पे बड़ा नंबर है, तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम। आप नो चेंज लिख के आगे बढ़ सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ एग्जैक्ट सेम, जो चेंज नहीं आया ना उसको एग्जैक्ट सेम इधर लिख देता हूँ कि भाई 1 पे 23 ही रह जाएगा और बाकी 2 एलिमेंट का तो कोई रोल ही नहीं था, अभी अभी तो सिर्फ 0 और 1 की चेकिंग हुई थी। तो यहाँ 5 और यहाँ दैट इज 4 इंडेक्स पे 87। ठीक स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइम चेकिंग किसकी हुई थी स्टूडेंट? 0 और 1 की, तो अब बारी है 1 और 2 की। क्या 1 और 2 पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? सिर्फ 1 2 को देखो, मतलब 23 और 5 को देखो। भाई नहीं है, देखो ना, छोटा एलिमेंट दैट इज 5 आगे होना चाहिए था और बड़ा एलिमेंट दैट इज 23 पीछे होना चाहिए था, तो नहीं है। तो हम स्वैपिंग करेंगे इन दोनों की, और स्वैपिंग होगी तो भाई 0 का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो वो अपनी जगह पे। 23 का रोल है, 23 स्वैप हुआ है 5 से, तो 2 जगह 2 इंडेक्स पे 5 आ जाएगा और 3 इंडेक्स पे चला जाएगा 23 और 4 इंडेक्स पे तो आपका लास्ट एलिमेंट है 87। अब इसके बाद बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि भाई 2 3 चेक कराने के बाद वो 3 4 दोबारा चेक करा लेते हैं, जबकि मैंने आपको पहले ही स्टेप के बाद बोल दिया है कि पहले स्टेप कंप्लीशन पे आपका जो लार्जेस्ट नंबर था वो आपके लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका था। तो इस वाले स्टेप पे, सेकंड स्टेप के कंप्लीशन पे स्टूडेंट आप 3 और 4 को चेक नहीं कराओगे, ठीक है, आप 2 और 3 को ही चेक करा के छोड़ दोगे, ठीक। और अगर आप नोटिस करो तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर, जो मेरी लिस्ट का सेकंड लार्जेस्ट नंबर था, वो देखो सेकंड लास्ट पे पहुंच चुका है, दैट इज 23, 3 इंडेक्स सेकंड लास्ट पे पहुंच चुका है सेकंड स्टेप के कंप्लीशन पे। तो मतलब सर अब जो हमारा थर्ड स्टेप आएगा उसमें हम 2 और 3 को भी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ किसको चेक करेंगे? 0 और 1 को स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मिनट, यहाँ मैंने शायद इंडेक्सिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 1, टोटल 4 एलिमेंट्स है ना हमारे पास, ठीक। तो आपको अब 2 पे सेकंड लास्ट आ चुका है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट आ चुका है, तो अब अगली कंपैरिजन दैट इज स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड पे आते हैं, पहले मैं अपना फाइनल रिजल्ट लिख लेता हूं जो स्टेप नंबर 2 की कंप्लीशन पे आया था। वो था 12, 1 इंडेक्स पे था 5, 2 इंडेक्स पे था 23 एंड 3 इंडेक्स पे था स्टूडेंट्स 87। अब चेकिंग किसकी होगी? 0 और 1 की, और यही लास्ट चेकिंग है स्टूडेंट, ठीक है। 0 और 1 क्यों? क्योंकि अब 2 को 1 2 को चेक नहीं करना, क्यों? 2 पे तो सेकंड लार्जेस्ट है ना, तो वो तो कभी स्वैप नहीं करेगा। अब इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों की कंपैरिजन में क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज्ड है? क्या वो 0 पे छोटा और 1 पे बड़ा है? नहीं है भाई, तो स्वैपिंग होगी, और स्वैपिंग होगी तो आप नोटिस करते हो कि भाई यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 1 इंडेक्स पे 12 आ जाएगा, और
बाकी सब तो अपनी जगह पे। और 2 3 को आपको पता ही है, हमें 2 और 3 इंडेक्स को चेक करना ही नहीं। और फाइनली अगर आप नोटिस करो तो आपकी एरे, फाइनली ये जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है स्टेप नंबर 3 की कंप्लीशन पे, वहां पे आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी है, आपकी लिस्ट सॉर्ट हो गई है। देखो 0 इंडेक्स पे 5 आ गया है, 1 इंडेक्स पे 12, 2 इंडेक्स पे 23, 3 इंडेक्स पे 87। स्टूडेंट्स आप लोग चाहो तो इसमें एक बड़ी लिस्ट लेके भी ऑपरेट कर सकते हो, जैसे मैंने तो 4 ही एलिमेंट के ली, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खिंचे, आप लोगों को समझ भी आ जाए और टाइम से खत्म भी हो जाए। ठीक, आप बड़ी 5-6 एलिमेंट्स की लिस्ट लेके सेम प्रोसेस से चलाओ, पहले 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6, अगर 6 एलिमेंट है तो, ठीक है, मतलब सॉरी 7 एलिमेंट है तो 5 6। अगली जब चेकिंग कराओगे तो 0 1 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6 को नहीं चेक करोगे। अगली चेकिंग कराओगे तो 0 1 1 2 2 3 3 4 पे रुक जाओगे। अगली चेकिंग 0 1 1 2, अगली चेकिंग 0, और 0 1 आते आते स्टूडेंट 0 1 आते आते जब आप लास्ट चेकिंग कराओगे जिसमें सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, मतलब एक 0 1 की चेकिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, फाइनली फाइनली वहां तक आपकी लिस्ट सॉर्ट हो ही जानी है। ठीक, याद रखना जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम स्टेप में लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, 4, स्टेप कितने लगे स्टूडेंट, 3। आप अगर 7 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओगे तो वो 6 स्टेप में कंप्लीट होगी, मतलब ऐसे ही 6 ब्लॉक्स बनेंगे आपको, टोटल 6। क्लियर है बात? तो होप सभी को बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम समझ आई कैसे आई। आप एक बड़े नंबर से, मतलब 5-6 एलिमेंट्स के लिस्ट से ऑपरेट करना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो पीछे पीछे करके कि भाई कहाँ पे क्या चला है, कैसे चला है, कैसे ऑपरेट कराया है सर ने। ठीक, अब मैं आपको कोड भी बना के दिखा देता हूँ कि बबल सॉर्ट का कोड कैसे बनता है। ये देख लो भाई, बबल सॉर्ट का ये कोड है। इसके लिए मैं LST नाम की एक लिस्ट एंटर करा लेता हूँ, eval input enter लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे लिस्ट निकल आएगी। फिर एक एल नाम की लिस्ट में लेंथ निकाल लेता हूँ लिस्ट की, एल नाम के वेरिएबल में। फिर एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज। ये कोड है भाई किसका, बबल सॉर्ट का। रेंज को चलाता हूँ n-1, सॉरी l-1। यहाँ पे l क्या है आपका, लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक, फिर एक लूप चलाता हूँ j इन रेंज, और इसको भी शुरू करता हूँ 0 से, मगर इसका जो लूप चलाऊंगा वो j-l-1 माइनस आई। अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पे माइनस आई क्यों करा, क्योंकि भाई देखो ना, आपको हर बार स्टेपिंग को कम करना है कि नहीं। देखो पहली सिचुएशन में 2 और 3 तक चेक हुआ था, अगली सिचुएशन में आपको सिर्फ 1 2 तक चेक कराना है, मतलब 2 और 3 वाला केस ही ना चले। अगले में सिर्फ 0 1, तो ये जो माइनस आई है ना, ये वही जो वैल्यू एक एक कम हो रही है ना बार बार, उसका काम कर रहा है। आप ड्राई रन करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये वैल्यू को कम कर रहा है। और इधर आके मैं कंपेयर करूंगा, इफ अगर लिस्ट का j इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स ग्रेटर है लिस्ट के j+1 से स्टूडेंट्स, मतलब j 0 इंडेक्स अपने जस्ट अगले इंडेक्स से बड़ा है, मतलब आगे बड़ा नंबर है पीछे छोटा नंबर है, तो ऑन द स्पॉट दोनों को स्वैप करना है हमें। तो लिस्ट के j में LST का j+1 इज इक्वल्स टू LST के j+1 में LST का j। और यही इतना सा कोड था बस बबल सॉर्ट का, ये सॉर्टिंग करा देगा स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, एक बार एल्गोरिदम देख लो। एल्गोरिदम यहाँ से यहाँ तक है बस इसकी, सॉरी एल्गोरिदम एक्सप्लेनेशन ऊपर है, कोड देख लो कि कोड ऐसे चल रहा है। ठीक, अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। प्रिंट लिख देता हूँ, आफ्टर बबल सॉर्ट कॉमा लिस्ट इज, बबल सॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद हमारी जो लिस्ट है प्रिंट LST। मैं कोड रन करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, देख लो एक बार। कोड सेव किया मैंने, रन करते हैं। वो मुझे पूछता है एंटर लिस्ट, मैं एलिमेंट कुछ एंटर कराता हूँ, दैट इज 34 12 9 45 62 31 55 11 14। आफ्टर बबल सॉर्ट लिस्ट इज 9 11 12 14 31। देखो भाई सॉर्ट हो गई। होप सभी को आज का बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम कोड क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी पाइथन सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो स्टूडेंट्स। ठीक, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।